नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे। इस घोषणा के बाद पूरा देश बैंक और एटीएम की लाइनों में लग गया था। पुराने नोट बैंक में जमा कराने के बाद लोगों के पास पैसों की इतनी किल्लत हो गई थी कि जरूरत का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सैकड़ों लोगों की जान बैंक एटीएम की लाइनों में चली गई, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई थी, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया था और सैकड़ों छोटे कारखानों पर ताले लग गए थे। नोटबंदी को 4 महीने का लंबा समय होने जा रहा है, लेकिन अब भी 90% एटीएम खाली ही नजर आते हैं और नोटबंदी का असली असर अब बाजार में दिखने लगा है। नोटबंदी के बाद कैश ना होने की वजह से लोगों के पास बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कैश की कमी के चलते पूरे देश की जनता ने अपने जरूरत की सामान में कटौती शुरू कर दी, जिसके चलते ग्रोसरी के सामान की बिक्री में कमी आई और नोटबंदी का छोटे दुकानदारों पर सीधा असर दिखा। लेकिन अब ब्रिटानिया, अमूल, डाबर और पार्ले जैसी कंपनियों ने नोटबंदी से आई गिरावट की भरपाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस सेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के चलते ज्यादातर चीजों की कीमतों में 20 से 80% का इफाजा दर्ज हुआ है। नोटबंदी के चलते आई गिरावट की भरपाई के लिए कंपनियों ने उत्पादों की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया है। आइसक्रीम बनाने वाली मिल्क प्रोडक्ट कंपनी मदर डेयरी ने नोटबंदी के बाद अपने सबसे पॉपुलर कोन आइसक्रीम की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। मदर डेयरी ने इस आइसक्रीम के नए फ्लेवर को अधिक दाम में लॉन्च किया है। जहां पिछले साल कंपनी की चॉकलेट कोन और वनीला कोन आइसक्रीम 35 रुपए की मिलती थी, इस बार कंपनी ने पिस्ता कुल्फी फ्लेवर को 55 रुपए में लॉन्च किया है। मदर डेयरी रिटेलर्स का मानना है कि कंपनी ने नए लॉन्च में और भी फ्लेवर रखे हैं, जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर लॉन्च करने की तैयारी है। चीनी और दूध की कीमतों में इफाजा होने की वजह से देश की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी अमूल भी अपने उत्पादों की कीमत 5 से 8% बढ़ा सकती है। वहीं देश की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया घोषणा कर चुकी है कि उसके बिस्किट की कीमत 7% तक बढ़ाई जाएगी और देश के तीसरे सबसे बड़े साबुन ब्रांड कंपनी संतूर भी साबुन की कीमत लगभग 5% तक बढ़ाने की तैयारी में है। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री नोटबंदी की आलोचना कर चुके हैं। अर्थशास्त्रियों की माने तो नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। बाजार में थोक कीमतों पर आधारित महंगाई जनवरी महीने में बढ़कर 5.25% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2016 में थोक महंगाई 3.39% थी। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि नोटबंदी सफल रही और नोटबंदी के बाद महंगाई कम हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई और कैश की कमी के कारण हालात जस के तस बने हुए हैं और नोटबंदी का असर बाजार में अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।